आप सभी मसीह भाई बहनों को प्रभु यीशु मसीह के नाम में जय मसीह की। प्रियो, क्या आप भी अन्य भाषा का वरदान पाना चाहते हैं? क्या आप प्रभु यीशु मसीह पे विश्वास करते हैं? आप चर्च जाते हैं लेकिन अभी तक आपको अन्य भाषा बोलने का वरदान नहीं मिला है और आप चाहते हैं कि आपको अन्य भाषा बोलने का वरदान मिले, तो आज का ये वीडियो आपके लिए बहुत ही खास होने वाला है, क्योंकि आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि बाइबल के अनुसार एक व्यक्ति जो प्रभु यीशु मसीह पे विश्वास करता है उसे अन्य भाषा का वरदान कैसे मिल सकता है। आज के समय में YouTube पर बहुत सारे लोग आते हैं और अन्य भाषा के बारे में प्रचार करते हैं और अलग अलग तरीके से बताते हैं अन्य भाषा पाने के बारे में, लेकिन कोई भी सही रीति से बाइबल के अनुसार चीज़ों को नहीं बता पाता। आज मैं आपको बाइबल के अनुसार बाइबल के वचनों से बताऊंगा कि अगर आप यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं तो आपको अन्य भाषा का वरदान कैसे मिल सकता है। वो कौन सा तरीका है जिसे अगर आप अपनाएंगे तो आपको अन्य भाषा का वरदान जरूर मिलेगा। तो आज के वीडियो को शुरू से आखिरी तक पूरा देखिएगा, क्योंकि सब कुछ मैं इस वीडियो में डिटेल में आपको बताने वाला हूँ। सबसे पहले कुछ बातों को आपके लिए जानना बहुत ज़रूरी है। बाइबल के अनुसार अन्य भाषा का वरदान पवित्र आत्मा के द्वारा मिलता है। यह आपको कोई भी व्यक्ति नहीं दे सकता, कोई पास्टर आपको नहीं दे सकता, कोई विश्वासी आपको नहीं दे सकता। यह वरदान ना तो किसी विशेष जाति या वर्ग या धर्म के लिए आरक्षित किया गया है, ये सभी के लिए है। जो यीशु मसीह पर विश्वास करता है ऐसे हर व्यक्ति के लिए ये वरदान है, लेकिन ये कोई भी आपको ऐसे ही नहीं दे सकता। यह आज के विश्वासियों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है इन बातों को समझना। बाइबल हमें क्या बताती है, अन्य भाषा का वरदान कौन देता है। अगर आप प्रेरितों के काम की किताब उसके 2 अध्याय उसके 4 आयत को पढ़ते हैं तो वहाँ लिखा है, और वे सब पवित्र आत्मा से भर गए और जिस प्रकार आत्मा ने उन्हें बोलने की शक्ति दी वे अन्य अन्य भाषाओं में बोलने लगे। यहाँ पर हम प्रेरित लोगों को देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह के जाने के बाद जब ये लोग यहाँ पर इकट्ठे होकर प्रार्थना कर रहे थे तो स्वर्ग से आग के समान पवित्र आत्मा उतरा और इनको परमेश्वर की आत्मा ने बोलने के लिए वरदान दिया और ये सब अन्य अन्य भाषाओं में बोलने लगे। ये स्पष्ट है कि अन्य भाषा बोलना पवित्र आत्मा का काम है और यह तब हुआ जब लोगों ने मन बनाकर प्रार्थना किया, एक होकर प्रार्थना किया, तब उनके संग ऐसा हुआ है। इसीलिए अगर आप पवित्र आत्मा पाना चाहते हैं तो आपको सबसे पहले यह समझना होगा कि यह पवित्र आत्मा की ओर से मिलने वाला वरदान है। ये केवल आपको पवित्र आत्मा ही दे सकते हैं, कोई व्यक्ति आपको नहीं दे सकता है। यह वरदान कैसे प्राप्त कर सकते हो अब, यानी कि अन्य भाषा बोलने का जो वरदान है ये आपको मिलेगा कैसे। देखिए, इसके लिए मैं 2 तरीके आपको बताना चाहता हूँ। पहला तरीका, प्रार्थना से आपको प्रतीक्षा करना, प्रार्थना करना है और इंतजार करना है इस वरदान को पाने के लिए। लूका की किताब उसके 11 अध्याय उसके 13 आयत में इस प्रकार लिखा है, सो यदि तुम बुरे होकर अपने बच्चों को अच्छी वस्तुएं देना चाहते हो या जानते हो तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता मांगने पर पवित्र आत्मा क्यों ना देगा। यहां परमेश्वर क्लियर कहते हैं, जब तुम बुरे होकर अपने बच्चों को अच्छी चीजें देना जानते हो तो क्या परमेश्वर से जो पवित्र आत्मा मांगेगा, क्या परमेश्वर से पवित्र आत्मा नहीं देगा। इस वचन में हमें यह समझ में आता है कि पवित्र आत्मा मांगने से मिलता है और जब हम पवित्र आत्मा को प्राप्त करते हैं तो उसके फलस्वरूप हमें वरदान भी प्राप्त होते हैं और अन्य भाषा भी हम बोल सकते हैं पवित्र आत्मा के अनुग्रह से। तो पूरी तरह से इन बातों को समझना होगा। दूसरा जो तरीका वो है विश्वास के द्वारा हमें मजबूती से बने रहना, विश्वास में बने रहना है। मरकुस की किताब उसके 16 अध्याय के 17 आयत में लिखा है, और जो लोग विश्वास करेंगे उनके लिए यह चिन्ह दिखाया जाएगा, वे मेरे नाम से दुष्टात्माओं को बाहर निकालेंगे और अन्य अन्य भाषाएं बोलेंगे। यहाँ परमेश्वर के आत्मा के द्वारा जो चलने वाले लोग, उनके जीवन में फल होगा कि वो अन्य अन्य भाषाओं में बात करेंगे। इस वचन में यीशु मसीह स्वयं कह रहे हैं, जो विश्वास करेंगे वे नई नई भाषाओं को बोलेंगे, अन्य अन्य भाषाओं को बोलेंगे, यानी उस वरदान को प्राप्त कर पाएंगे जिस वरदान के लिए आज बहुत सारे लोग मेहनत कर रहे हैं और सोच रहे हैं कि हम किसी तरह से अन्य भाषा बोलने का वरदान प्राप्त कर ले। इसीलिए बहुत जरूरी है आपको यह समझना, यदि आप अन्य भाषा का वरदान पाना चाहते हैं तो जो बातें आज मैं बाइबल के आधारित आपको बता रहा हूं, इन सबको आप अपने जीवनों में लागू कीजिए। आप बाइबल के अनुसार इन कामों को करना शुरू कर दीजिए, प्रार्थना करना शुरू कर दीजिए, प्रभु से मांगने शुरू कर दीजिए, प्रभु मुझे अन्य भाषा में बोलना है, आपसे बातचीत करना है, प्रार्थना करना है, आप मुझे अन्य भाषा का वरदान दीजिए, परमेश्वर आपको देंगे। अब मैं कुछ उदाहरण आपको देना चाहता हूं जहां लोगों को अन्य भाषा का वरदान मिला। बाइबल के अनुसार कुछ उदाहरण आपके सामने रखना चाहता हूं। प्रेरितों के काम उसके 10 अध्याय के अगर आप 44 से 46 आयत को
पढ़ेंगे तो यहाँ पर कुरनेलियुस के परिवार के बारे में लिखा है कि पतरस ये बातें कह ही रहा था कि पवित्र आत्मा उन सब पे उतर पड़ा और जो लोग वहाँ वचन सुन रहे थे वे सब के सब विश्वास में भर गए। और यहूदी जो वहाँ खड़े थे वे आश्चर्यचकित हो गए यह देखकर कि वहाँ खड़े लोग, वहाँ बैठे लोग, अन्य जाति से जो लोग थे उनके ऊपर पवित्र आत्मा को उंडेला गया और वे अन्य अन्य भाषाओं में बातचीत करने लगे और परमेश्वर की महिमा करने लगे। पतरस ने जब ये चीज़ देखा या वहाँ खड़े हुए यहूदी लोगों ने जो ये देखा तो वो चौंक गए कि किस प्रकार प्रार्थना के समय पवित्र आत्मा उन लोगों पर उतरा जिन्हें वो अन्य जाति के लोग थे, जिन्हें यहूदी लोग कभी नहीं सोचते थे कि उनके ऊपर पवित्र आत्मा उतरेगा। तो इसलिए मेरे प्रियो ये वचन हमें ये दर्शाता है, ये जो घटना हमें ये दर्शाती है कि जो व्यक्ति यहूदी है उनको छोड़कर अन्य जाति को भी पवित्र आत्मा का वरदान दे। तो आज के समय में हर किसी के लिए द्वार खुल चुका है और हर किसी को पवित्र आत्मा का वरदान मिल सकता है। अगर ऐसी प्रेरितों के काम की किताब 19 अध्याय के 6 आयत को अगर आप पढ़ेंगे तो वहाँ पर कुछ बातें हैं। और जब पौलुस ने उन पर हाथ रखा तब पवित्र आत्मा उन पर उतर आया और वे अन्य अन्य भाषाओं में भविष्यवाणी करने लगे। यानी कि पवित्र आत्मा ही है जो आपको भविष्यवाणी करने का वरदान, जो आपको अन्य अन्य भाषाओं को बोलने का वरदान, ये सारे वरदान पवित्र आत्मा के द्वारा है। और परमेश्वर के लोग जब प्रार्थना करते हैं किसी के ऊपर हाथ रखकर, और वो व्यक्ति जो प्रार्थना कर रहा है अगर परमेश्वर के वचन में चलने वाला व्यक्ति है तो उसके कारण से भी कई बार लोगों के जीवन में पवित्र आत्मा का काम होता है। अब आते हैं मेन मुद्दे पर कि अन्य भाषा का वरदान कैसे पाएं। इसको समझना बहुत जरूरी है। सबसे पहला, मन फिराओ, पश्चाताप करो। जब आप यीशु मसीह पर विश्वास करके मन फिराते, पश्चाताप करते, तब आपको ये वचन, ये वरदान जो है ये मिल सकता है। क्योंकि प्रेरितों के काम में पतरस ने लोगों से कहा मन फिराओ तो तुम पवित्र आत्मा का दान पाओगे। इसलिए एक व्यक्ति जो पवित्र आत्मा का दान पाना चाहता है, वरदान पाना चाहता है, उसके लिए जरूरी है कि वो अपने मन को फिराए। दूसरा काम, प्रार्थना करो और पवित्र आत्मा के लिए हमेशा तैयार रहो, प्रभु से मांगते रहो। इस बात को आपको समझना है। जैसे मैंने लूका के किताब से अभी आपको उदाहरण दिया, उस प्रकार से अपने आप को तैयार रखो और प्रार्थना करते रहो कि पवित्र आत्मा आपको चाहिए, परमेश्वर से मांगते रहो। तीसरा काम, विश्वास करो कि यह वरदान आज उपलब्ध है, आज भी है। ऐसा नहीं है कि पुराने समय में यह वरदान था, आज किसी के पास यह वरदान नहीं है। आज बहुत सारे लोग झूठा अन्य भाषा के ऊपर एक इस तरह से प्रोपोगेंडा चला रहे हैं कि अन्य भाषा आज के समय का नहीं, उस समय था, आज नहीं होगा, अन्य भाषा कुछ अलग, इस तरह से धोखा दे रहे हैं। उनसे दूर हो जाइए, उन बातों पे ध्यान मत कीजिए। आज भी परमेश्वर पवित्र आत्मा अन्य भाषा का वरदान देते हैं, आज भी मौजूद है। चौथा, अपना एक मन होकर प्रभु के संगति में एक संग उपस्थित होकर भी प्रार्थना करने से पवित्र आत्मा का वरदान मिलता है, अन्य भाषा का वरदान मिलता है। हो सके तो मंडली मिलकर भी इसके लिए प्रार्थना करें तो जरूर परमेश्वर आपको ये वरदान देंगे। और जरूरी बात क्या है वो आपको बताना चाहता हूं। सबसे इंपॉर्टेंट बात, आपके अंदर शक नहीं होना चाहिए। आपके अंदर ये नहीं होना चाहिए कि पता नहीं प्रभु देगा या नहीं देगा। आप अकेले में प्रार्थना करिए। जरूरी नहीं है कि आप 10 लोगों के साथ मिलकर प्रार्थना करेंगे तो ही अन्य भाषा का वरदान मिलेगा। आप मांगिए, प्रभु आपको देगा। आप मांगते रहिए, परमेश्वर की इच्छा के अनुसार होगा। लेकिन आप विश्वास कीजिए, परमेश्वर अपने लोगों को पवित्र आत्मा का वरदान देते हैं, अन्य भाषा का वरदान देते हैं। तो यदि आप चाहते हैं कि आपको अन्य भाषा का वरदान मिले तो जो मैंने बताया इस वीडियो में, उन सारी बातों को आप लिख लीजिए, नोट कर लीजिए। वीडियो को फिर से प्ले करके फिर से शुरू से देख लीजिए। एक एक बातों को नोट करिए और उन्हीं बातों को फॉलो करिए जो बाइबल आधारित है। तो इन सब बातों के द्वारा मैं विश्वास करता हूं आप समझ पा रहे हैं, और मैं विश्वास करता हूं अगर आप इन बातों को मानेंगे, आने वाले समय में परमेश्वर का पवित्र आत्मा का जो अन्य भाषा का वरदान है वो आपको भी मिलेगा। तो इसी विश्वास के साथ आप सबसे एक अनुरोध है, अगर पहली बार आप हमारे इस वीडियो को देख रहे हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, क्योंकि इसी प्रकार से बाइबल से आधारित वीडियोस हम इस चैनल पर लाते रहते हैं। और इस वीडियो को शेयर करिए अपने मसीह भाई बहनों में, उन लोगों तक भी परमेश्वर का वचन पहुंचाने में हमारी सहायता कीजिए। और यीशु मसीह के आगमन तक सुरक्षित रहिए। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। सबको जय मसीह की।